Hello friends, myself Dr. Muhammad Azam. Today I am going to share some fact about the COVID-19. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस मुल्क में बल्कि इस वर्ल्ड में इस टाइम एक कोरोना नाम की बीमारी है जिसको WHO ने पैंडेमिक भी घोषित कर दिया है। वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसको कोविड-19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक न्यू वायरस कोरोना वायरस है जो 2019 में फर्स्टली चाइना के वुहान शहर से रिपोर्टेड हुआ। चाइना के वुहान शहर में ये सबसे पहले फैला, इसके बाद में बाकी कंट्रीज़ में वहाँ से ये गया। आज की जो कंडीशन है अगर हम इसको देखें तो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 37,57,000 लोग इससे अफेक्टेड हैं और जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है जहां पर 12,39,000 के तकरीबन केस रिपोर्टेड है। इसके बाद नंबर 2 पर स्पेन है जहां 2,53,000 लोग अफेक्टेड हैं। इटली है जहाँ पर 2,13,000 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और हमारे इंडिया में अभी इसका जो टोटल केसेस हैं वो अराउंड 50,000। तो कोरोना वायरस डिजीज़ जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से अपनी चपेट में लोगों को ले रही है। इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गवर्नमेंट का और जो गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आ रही हैं उनका पालन करें और अपने आप भी सेफ रहें और अपने पेशेंट को भी सेफ रखें। कोरोना वायरस जो डिजीज़ है कोविड-19 उसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं फीवर है, सॉर थ्रोट है, डिस्निया है और इसके अलावा कुछ लीस्ट कॉमन भी सिम्टम है जैसे जॉइंट्स पेन है और डिस्फेजिया है, रनी नोज़ है, डायरिया भी कुछ केसेस में मिलता है। तो इस तरह के जो हमें पेशेंट मिलें और उनके साथ में कुछ हिस्ट्री और हम उनसे लें कि उनके परिवार में या वो खुद 14 दिन के अंदर हिंदुस्तान से बाहर किसी मुल्क से होकर तो नहीं आए हैं या किसी दूसरी स्टेट की ट्रैवलिंग की हिस्ट्री तो उनके फैमिली में नहीं है। अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री हमें मिलती है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेशेंट को भी एजुकेट करें कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी टेस्टिंग कराएं और साथ ही जो आपके CSC या PSC इंचार्ज डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हेल्थ के उनको इन्फॉर्म करें, इसकी सूचना दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है कि हमें ये लगता है कि ये सस्पेक्टेड है तो हमारा बहुत एक सामाजिक और नैतिक ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उस पेशेंट को भी समझाएं कि इसमें आपका और आपके परिवार का फ़ायदा है और साथ ही इसको गवर्नमेंट लेवल पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन दें। ये कोविड-19 का जो वायरस है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है एक्चुअली कोविड-19 और इसका जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन्स खांसने में या छींकने में जो उसके नाक और मुंह से ड्रॉपलेट निकलती हैं वो ड्रॉपलेट या तो डायरेक्टली किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं या इनडायरेक्टली वो ड्रॉपलेट निकलकर किसी भी सरफेस या क्लॉथ पर रह जाए, जहाँ पर इसका सर्वाइवल जो है 1 से 5 दिन होता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो इस तरह होता है कि अगर जो पेशेंट है कोविड-19 के कन्फर्म्ड पेशेंट हैं या डायग्नोज या अनडायग्नोज दोनों तरीके के, तो जब वो पेशेंट खांसता है या छींकता है और मास्क का यूज़ नहीं करता है तो वो बहुत तेज़ी से उसके आसपास के एनवायरनमेंट में 3 से 4 फुट के एरिया में वो उसके वायरसेस निकल के फैल जाते हैं। अगर उसके क्लोज कांटेक्ट में जितने भी लोग होते हैं वो सांस के ज़रिए या मुंह से बोलने के ज़रिए या आंखों के ज़रिए उसके अंदर एंट्री कर देते हैं। तो इसलिए इसके बचाव में, कोरोना वायरस के बचाव में एक सबसे अहम जो पब्लिक के ऊपर एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने बताई है और हम लोगों को खुद अपने बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम मास्क का उपयोग करें। जब हम मास्क का यूज़ करेंगे पेशेंट एज वेल एज हेल्दी पर्सन, पेशेंट का मास्क का यूज़ वो 75% है ज़्यादा कारगर इस डिजीज़ को फैलने में बमुकाबला जो हेल्दी पर्सन है उसके। अगर हेल्दी पर्सन उसको यूज़ कर रहा है और पेशेंट यूज़ नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। पेशेंट को ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जितने भी लोग हैं जो भी हमारे सेटअप में हमारे क्लिनिक पर आए, हमने उनको हर पेशेंट को, हर पर्सन को इसी तरह ट्रीट करना है, इसी तरह उससे मिलना है, इसी तरह उसको देखना है जैसे कि वो कोरोना का पेशेंट हो। तभी हम इससे बच सकते हैं और साथ ही उसको, जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको एजुकेट करें इस चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फॉलो करने के लिए कहें। तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर हम सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट की, और जो हमारे गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर्स हैं जो रात दिन हमारी सेवा में लगे हुए हैं, और वो सिर्फ उनका और उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह हमारा शहर, हमारा स्टेट, हमारा कंट्री और ये पूरा वर्ल्ड कोरोना फ्री हो जाए, तो हमें उनका पूरा सपोर्ट करना है। और जो भी गाइडलाइंस आती हैं वो पब्लिक के लिए या एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोगों के लिए, हमें उनको फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो करेंगे और उनको प्रॉपरली उनकी बताई हुई गाइडलाइन पर चलेंगे तो बहुत जल्द हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो अभी मैंने बताया, एक तो ये डायरेक्टली स्प्रेड होता है जब हम पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट स्प्रेड होता है कि पेशेंट ने स्नीजिंग या कफिंग की और उसके ड्रॉपलेट्स निकल के किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जमा हो गए और एक हेल्दी पर्सन ने जाकर उसको छुआ और उसको छूने के बाद में उसके हाथ पर वो ड्रॉपलेट्स लग गए जिसमें कोरोना वायरस मौजूद है, और वो फिर उसने अपनी नाक में, आँख में या मुंह में उस हाथ को टच किया तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी प्रिवेंटिव मेथड है कि सबसे नंबर पहले तो हम अपने मास्क का यूज़ करें, सब लोग, चाहे वो पेशेंट है चाहे वो हेल्दी पर्सन है। जब भी हम आउटिंग करें, घर से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें। दूसरी बात, जब भी हम अपने घर में एंटर करें तो अपने हाथ को साबुन से बहुत अच्छी तरह धोएं, क्योंकि इस धोने से जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, जो जिसमें वायरस है, वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके ज़रिए से हम, अगर हम यूज़ करें तो हम इससे बच सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड टचिंग ऑफ आइज़, नोज़ एंड माउथ, use mask properly, do not spit in public places, and regularly clean the surfaces and objects in your house and especially in your clinics. तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम यूज करेंगे, अपने डेली उसमें इसको रखेंगे तो बहुत हद तक हम इसे बच सकते हैं। हमारा एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपनी जो प्रैक्टिस करें उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं मैक्सिमम वो फॉलो करने चाहिए।
ठीक है। जितनी हम कर सकते हैं मैक्सिमम हम प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें। सबसे पहला तो ये कि पेशेंट से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और पेशेंट को भी एजुकेट करें कि वो अपने क्लिनिक में बाहर अपने एरिया में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। दूसरा, प्रॉपर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी पेशेंट को टच करें उसके बाद में हाथ को साबुन से धोएं। पेशेंट से भी कहें कि वो अपने घर जाकर सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से धोए, इसके बाद कोई भी चीज़ बाद में यूज़ करें। और तीसरी बात ये कि जब भी हम कोई भी खाने की चीज़ बाहर से लेकर आएँ या अपने बच्चों को दें तो वो प्रॉपर्ली वॉश करके दें। इसका भी बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर्ली वॉश किया जाए, फिर उनको बच्चों को इसका यूज़ कराया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने एक बार इसको एक बार दूर करने की ठान ली तो फिर हम वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्द इसकी बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। और जब कोई टीम, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हमारे एरिया में, हमारे फील्ड में सस्पेक्ट लेने के लिए आते हैं या उसको थर्मल स्क्रीनिंग के लिए आते हैं और उनको कोई सस्पेक्ट लगता है तो उसका आइसोलेशन के लिए ले जाते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज ए मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल कि हम उनको पहले से इसके लिए तैयार करें। और अगर कोई हमारे सामने या हमारे पास में कोई ऐसा केस होता है तो हम गवर्नमेंट टीम की, मेडिकल हेल्थ टीम की हम सपोर्ट करें। एक्चुअली वो जो हमारे लोकलाइट्स लोग हैं वो हमारे ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो उनको बात बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। हमें उनको ये एजुकेट करना चाहिए कि अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसको अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं या उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है तो ये उसके लिए बेहतर है, उसके परिवार के लिए बेहतर है, उसकी फैमिली के लिए बेहतर है, क्योंकि जो इसका डेथ रेट है वो बहुत कम है। और अगर पेशेंट, कन्फर्म्ड पेशेंट में भी 80% पेशेंट ऐसे हैं जो फुल्ली रिकवर कर जाते हैं, सिर्फ उनको आइसोलेट कर दिया जाए और उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन कर दिया जाए। तो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन होता है और आइसोलेशन होता है, उसी से 80% पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे हैं जो सीरियसली इल होते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है कि उनको हॉस्पिटलाइज मीन्स आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। और उसमें से भी सिर्फ 6 में से 1 पेशेंट ऐसा होता है जो डेथ करता है। उस डेथ करने में जो पेशेंट हैं ये रिपोर्टेड है कि वो मोर देन 60 ईयर्स एज के लोग, डायबिटिक, कैंसर पेशेंट, क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट, ये ज़्यादा प्रोन है कि वो डेथ करें। इसलिए हमें इससे डरना नहीं है। अगर कोई कोरोना के केसेस हैं तो हमें उनसे डरना नहीं है। और जो लोग कोरोना से ठीक होकर आ रहे हैं, वापस ठीक होकर आ गए हैं, जिनकी 2 या 3 सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स निगेटिव आ गई हैं और उनको मेडिकल हेल्थ से डिस्चार्ज मिल गया है, तो उनको उनका रेस्पेक्ट भी करना है और उनसे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी नीड नहीं है कि हम उनसे घबराएं या उनसे डरें। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपने पेशेंट का ख्याल रखेंगे, अपने एरिया का ख्याल रखेंगे, अपने एरिया के लोगों का ख्याल रखेंगे। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग टच में आएंगे उनको कोरोना जो ये डिजीज़ है, कोविड-19 डिजीज़ है, इससे एजुकेट करेंगे, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताएंगे। और अगर कोई ज़रूरत है तो लोगों को क्वारंटीन, होम क्वारंटीन होने की, या जो गवर्नमेंट ने आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं उसमें जाने की, तो उसके लिए उनको एजुकेट करेंगे और गवर्नमेंट के लोगों का, हेल्थ टीम के लोगों का सपोर्ट करेंगे।